हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। एक चीज़ जो हमने नोटिस किया, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि जो आपका मेंसुरेशन और अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त का एग्ज़ाम है 3-4 साल पहले का, तो ऑब्वियसली अपडेट हुआ है उनका स्टैंडर्ड भी, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे खासे हैं। तो ये जो दो पार्ट है आपका मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इनको ज़रा अच्छे से करिएगा, क्योंकि इस बार भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस इनसे होंगे। तो कॉन्सेप्चुअली भी एक दो लेक्चर्स अगर आपको लगे, जो भी आप कंफर्टेबल हैं देख सकते हैं, उनके बेसिक्स जानिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इन दो सेक्शन को सॉल्व करिए। और मैं भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट जो हैं, तो जो भी ज़रूरत होती है उतना मैं डिस्कस करता जाता हूँ। तो ये कुछ बातें थी। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चंस हमें किस तरह के हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अगेन ये पहले अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दे दिया है। इक्वेशन कह रहा है x माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस रूट अंडर 5x प्लस 1। इसकी वैल्यू कह रहा है कि 1/13 है। तो आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए फॉर x, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, तो x के लिए ही ऑब्वियसली पूछ रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा इसको। 13x हो जाएगा ये, माइनस 13 से ये भी होगा मल्टीप्लाई, रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा x प्लस रूट 5x प्लस 1। उसके बाद अगेन ये और ये सेम है तो ऐड हो जाएगा 14 रूट 5x प्लस 1, ये इज इक्वल टू इधर एक माइनस होके 12x। ये फर्दर 7 रूट 5x प्लस 1 और इधर भी हाफ हो जाएगा 6x। अब आपको ऑब्वियसली x को डिराइव करने के लिए स्क्वायर रूट का झंझट ख़त्म करना है। तो अगेन इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग। ये 49 और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6×36x स्क्वायर, यानी 36x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 5 x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, है ना। एक्स के लिए सॉल्व करिए, जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगी। क्यों हमने डायरेक्ट कर दिया इसको बिना कुछ दिमाग लगाए, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से भी, अगर आप डिनोमिनेटर में ये प्लस है ना, ये सेम टू सेम यहाँ है। अगर आप इसको ये करिएगा कि x माइनस न्यूमरेटर जो हमारा है 5x प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करके यहीं पर एलिमिनेट कर लें, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। x प्लस रूट 5x प्लस 1 इससे करिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ये यहाँ पर स्क्वायर रूट एलिमिनेट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है, उसमें क्या होगा, ये फिर x प्लस रूट 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से तो एलिमिनेट होगा, लेकिन यहाँ पर आपका नया क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे लिए कब कारगर होता है, जब जो डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर में कुछ ऐसी वैल्यू दी होती है जिसका अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो 1 आता है, नॉर्मली 1 या फिर कुछ सिंगल डिजिट सॉल्व करके। फॉर एग्जांपल 2√2 ऐसा अगर हमारे पास कुछ है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम करते हैं अपोजिट साइन के साथ। 3 प्लस 2√2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर यानी 9 माइनस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इस केस में क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर का वैल्यू ही हम एलिमिनेट करके उसको नंबर्स में या न्यूमेरिकल वैल्यू डेराइव कर लेते हैं। लेकिन इस केस में हमने सिंपली इसलिए सॉल्व किया कि न्यूमरेटर तो हमारा कुछ वैसी वैल्यू देगा ही नहीं जो हमारे न्यूमरल्स में मिल जाए, इसीलिए हमने सिंपली इसको, आप ये चीज़ समझ सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करेंगे। तो अगेन प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको समझते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया है, इसका जो भी आंसर हो इवेल्युएट करिए एंड देन इस चारों में से क्या है आपको बताना है। ऑल राइट, कह रहा है एक 80,000 रुपये की 5 वर्ष की बीमा योजना पर एक LIC एजेंट ही होगा ना, एजेंट पहले वर्ष के प्रीमियम का 10% और बाद के वर्षों में प्रीमियम का 5% कमीशन प्राप्त करता है। यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 प्रति हज़ार है, ये एक पॉइंट है, वार्षिक दर क्या है भाई, प्रीमियम कितना प्रीमियम पे करना है, और 5 वार्षिक प्रीमियम दे चुके
दे दिए गए हैं तो एजेंट की कुल आमदनी कितनी है। मतलब सुन लीजिए, बेसिकली कह रहा है कि एक एजेंट है, वो 80,000 का अगर प्रीमियम कर रहा है तो 10% मिलता है उसको फर्स्ट ईयर में, और सब्सिक्वेंट ईयर में ही अर्न्स 5% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम तो कह रहा है कि हाउ मच एजेंट अर्न्स, तो ये आपको पूछ रहा है बेसिकली। अब यहाँ पर कैच सबसे पहले देखिए, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि समझने में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये। कह रहा है यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 प्रति हज़ार है, यानी हर 1,000 रुपये के लिए 50 पे करना है ना। इंश्योरेंस में क्या करता है कि हम प्रीमियम पे करते हैं कि भाई हम 10 रुपये पर डे देंगे, तो इंश्योरेंस वाला कहता है ठीक है, आप 10 देंगे तो हम आपको 100 रुपये की सिक्योरिटी देंगे इसके एक्सचेंज में। ऐसी प्रीमियम वर्क्स क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अनक्लेम्ड रह जाते हैं, तो जो वहाँ से रेवेन्यू कमाता है वो कहीं और ट्रांसफ़र करता है, तो इनका मॉडल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1,000 में 50, और टोटल कितने का प्रीमियम है भाई? तो 80,000 का, है ना। एनुअल जो आपका बनेगा अमाउंट, इसी के लिए ये कह रहा है ना। ये कह रहा है यदि प्रीमियम की वार्षिक दर, तो वार्षिक दर यानी एनुअल अमाउंट कितना बनेगा, तो हर 50 में, ये भी कह रहा है कि हर 50 में आपको 1,000 का मिलेगा सिक्योरिटी, यानी 1,000 में 50, तो टोटल अमाउंट कितना है? 80,000 का टोटल प्रीमियम है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 0 से 3 0, 8 पंचे 40, और फिर इधर 2 0, यानी 4,000 रुपये बन गया आपका एनुअल प्रीमियम अमाउंट। तो यहीं पर बस कैच था। अब यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में कितना है? 10%। 4,000 का 10% कितना होगा भाई? 400। और फर्दर क्या कह रहा है? 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिया गया है, तो 5 वार्षिक प्रीमियम पहला साल का हो गया 400। सेकेंड ईयर से क्या है? पहला वर्ष में कह रहा है 10, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में 5% कमीशन, बाद के वर्षों में यानी हर साल में, पहले साल के अलावा। तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 5%, यानी इसका आधा 200। उसी तरह तीसरे साल कितना हो जाएगा? सेम 200। अब तो 200 ही चलेगा ना 5% में। चौथे साल का भी कितना होगा? 200, और पाँचवें साल का भी, फिफ्थ ईयर का भी, ये भी 200। तो 2 4 6 800 और 400 1,200 रुपया, तो एजेंट विल अर्न 1,200। ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। बस यहाँ पर कैच आपको थोड़ा सा ये समझना था कि एनुअल कितना होगा अमाउंट उसका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। समान आयतन के 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर है C1 और C2। इसकी वॉल्यूम कह रहा है, समान आयतन है ना, वॉल्यूम V1 और V2 समान है यानी इक्वल है। अब एक का रेडियस कह रहा है, रेशियो है 3:1 का, और दूसरा अगर यानी पहला 3 है तो दूसरा 1 होगा। तो आपसे पूछ रहा है हाइट। देखिए, एक का रेडियस ज़्यादा है, सिंपल बिल्कुल सवाल है मेंसुरेशन का। अगर रेडियस किसी का ज़्यादा है और 2 सिलेंडर में वॉल्यूम अगर सेम है, तो ऑब्वियसली दूसरे का क्या होगा? हाइट ज़्यादा होगा ना। तो एक बेसिक आइडिया से यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि दूसरे वाले का हाइट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है उनकी हाइट का रेशियो, तो हाइट का रेशियो दूसरे वाले का ये कम है, तो हो नहीं सकता। फिर क्या है? ये हाइट यहाँ पे भी दूसरे वाले का कम है, तो ये तो ऐसे ही 2 एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर आपको ये पता हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? ये πr²h, ये जेनेरिक इसके लिए है। ये πr² इसका एरिया हुआ, h इसकी हाइट हो गई, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो πr²h ये पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? पाई, इसका स्क्वायर रेडियस r1 मान लेते हैं, r1² इंटू इसकी हाइट h1 मान लेते हैं। और ये इक्वल है ना दोनों का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है पाई, इसका रेडियस r2 मान लेते हैं, r2², और इसका हाइट h2 मान लेते हैं। अब ये तो पाई तो दोनों में है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब रेशियो कह रहा है 3:1 है। अगर r1 पहला हमने रेशियो माना है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9 इंटू h1 इज इक्वल टू, इसका अगर 3 है तो इसका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और h2, दैट मीन्स h1 और h2 हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 1:9। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो देख लीजिए, कंफ्यूज होकर 9:1 कभी नहीं कर दिएगा, ये थोड़ा सा कई बार जल्दी में कर देते हैं लोग। ये देखिए कि पहले का त्रिज्या ज़्यादा है, इट मीन्स रेडियस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले का हाइट ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 8 पंक्तियों वाली एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं? कब? इफ़, यदि प्रत्येक पंक्ति में D डबल सीट है। बस में ट्रेवल आयु की सबने किया होगा, अनलेस एंड अनटिल आप करीना कपूर ना हो तो, क्योंकि जब वो मूवी आई थी ना, जब वी मेट, तो फर्स्ट टाइम उसने ट्रेवल किया था ट्रेन में।
तो अगर कोई उतना एलीट हैं और आप JSSC के बारे में सोच रहे हैं तो नमन है आपको। चलिए, ये तो एक जोक हो गया। हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति में D डबल सीटर है, यानी D डबल सीटर है, कितना है नहीं पता, और T ट्रिपल है, यहाँ डबल है और ये ट्रिपल है, और कह रहा R पंक्ति भी है, तो D डबल है तो इसमें डबल वाले में कितना बैठेगा 2 इंटू डी, इसमें D और D ही बैठेगा ना, तो D प्लस D 2D, और इस तरह से, और इसमें ट्रिपल वाला T है तो यहाँ T और T और T यानी 3T, और दोनों मिला के एक रो में कितना बैठ गया 2D प्लस 3T, और टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं R है, तो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2DR प्लस R3T, 2DR, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर D। ये सब अगेन है गिफ्ट फ्रॉम द कमीशन, ऐसा मिलने नहीं वाला, फिर भी ठीक ठाक देख लीजिए, पूछा है तो जान भी लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, अब ये देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के AB और CD दो कॉर्ड हैं। कॉर्ड ये इंग्लिश वाला कॉर्ड है ना, CHORD कॉर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवा। ऑल राइट, एक दूसरे के समानांतर हैं और केंद्र के ओर ही हैं। ठीक है, अगर AB 10 है, CD 24 है, तो दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी क्या होगी, क्योंकि आपको कंसेप्चुअली थोड़ा समझ होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल बना लेते हैं हम। अब ये कह रहा है इसकी त्रिज्या कितना है, 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इज व्हाट, रेडियस O, अगर हम सेंटर मानते हैं O, तो दिस विल बी 13। चलिए, और उस कह रहा है एक, अब 13 दूनी ये क्या हो गया, यानी 26, इसका अगर इसको सपोज करिए x मान लेते हैं, इसको y, तो एक्स वाई आपका क्या हो गया व्यास। और हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि डायमीटर इज ग्रेटेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो व्यास ही है। एक सरकमफ्रेंस में किसी पॉइंट को मिलाइए दूसरे से, वो होता है जीवा, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है, जो सेंटर से गुजरेगा। तो इतना बेसिक आई होप कि आपको पता होगा। अब ये यानी कि 26 है। अब दूसरा क्या कह रहा है, AB कितना है 10 है और CD 24 है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास CD वाला कॉर्ड है वो थोड़ा सा कम है किससे, हमारे डायमीटर से, यानी CD ऊपर होगा। तो ये हमने सपोज करिए कि हमने ये कह दिया कि पहला वाला कॉर्ड है CD जो कि 24 है, और दूसरा क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 है यानी कि ये छोटा होगा, है ना, तो ये छोटा होगा। तो ये दूसरा क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है AB है, ये कितना है 10 है, और दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी बताना है आपको। कॉर्ड के बीच की दूरी यानी कि ये कितना है, ये और ये। सपोज़ करिए हम यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हमने क्या किया, हमने OF, इस पॉइंट को F सपोज करिए कि OF हमने एक परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, और ये पैरेलल है AB और CD, तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ये E पर AB कह लीजिए या CD, दोनों पर ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी बीच की दूरी, यानी यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EF की वैल्यू आपको बतानी है। तो EF की वैल्यू बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, OF पता होना होगा, और हम उसमें OE माइनस कर देंगे। यानी अगर हम OF में से OE को माइनस कर दें तो हम क्या मिल जाएगा, हमें EF की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो OF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले OF निकालेंगे, फिर हम OE निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो OF देखिए, जैसे OX रेडियस है उसे, तो B भी क्या है सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, तो OB भी एक क्या होगा आपका ऑब्वियसली रेडियस होगा। तो ट्रायंगल हमारे पास OFB में देखिए, इन ट्रायंगल OFB, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि OB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OF के स्क्वायर के प्लस FB के स्क्वायर के। ये क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, अगर हम केंद्र से किसी जीवा में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी इफ़ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इक्वल दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से OB हमें कैसे मिलेगा, यानी OB कितना है, OB की वैल्यू है 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज़ इक्वल टू OF, तो हमें पता ही करना है
प्लस एफ बी स्क्वायर, एफ बी कितना है, ये टोटल है 10, 10 का आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी ओ एफ स्क्वायर हमारे पास हो गया 169 में 25 गया 144, यानी 144 का रूट अंडर हो गया ओ एफ यानी कि 12। तो हमें पता लग गया कि ओ एफ कितना है, 12 है। अगेन ओ ई भी उसी तरह हम निकाल सकते हैं। ओ ई क्या होगा इस बार, ट्रायंगल ओ, तो ई ओ के लिए देखिए ट्रायंगल ओ डी ई में, ओ डी ई इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से ओ डी हमें पता है अगेन 13 होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, ओ डी 13 हो गया हमारे पास। और ई डी क्या हो जाएगा, इसका हाफ, हमने देखा अभी कि परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे तो हाफ, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है उसका रूट अंडर, यानी 169 में इस बार 144 जाएगा, यानी 25 का रूट अंडर यानी 5। हमारे पास ओ ई निकल गया 5, तो ओ ई एफ क्या है, ओ एफ माइनस ओ ई, यानी कि 12 माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी में है 7। तो ये एक क्वेश्चन था, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का इसमें एप्लीकेशन है, तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एज पर स्टैंडर्ड ऑफ JSSC। इसलिए मैंने ग्रुप में भी डाला था कि आप मेंसुरेशन और एरिथमेटिक अच्छे से करें। एरिथमेटिक के भी कई क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि वो ठीक ठाक स्टैंडर्ड के हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इसको देखिएगा एक बार अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये, कह रहा है ये इसकी वैल्यू बताइए, अगर ये इक्वल है तो x बताना। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए पुट करिए वैल्यू, ऑप्शंस को पुट द ऑप्शंस, और जो आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा ना उसको टिक मारिए। देखते हैं पहला, या पहले राइट हैंड साइड देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या है। 2 अगर पुट 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 का रूट अंडर, यानी कि ये कितना है, इसकी वैल्यू 3 है, ये 3। अब यहाँ पर पुट करते हैं 3 3 3 9 में से 5 गया 4, और 4 का रूट अंडर 2, और प्लस 3 में 2 गया 1, और इसका अंडर रूट 1 2 और 1 3। इत्तेफाक से ये सेटिस्फाई हो गया पहले में ही, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर ये सब ऑप्शन फ्लिप रहता तो भी हम ऐसे ही ट्राई करते। कैसे, यहाँ पे अगर हम x की जगह 11 पुट करेंगे तो 11 दूनी 22 और 3 25 का रूट अंडर 5 आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड में, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं तो 11 तिया 33 में 5 जाता तो रूट अंडर 28। यहीं से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब रूट में आ रहा है आपकी वैल्यू, कोई परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, तो हो नहीं सकता ना, 5 कैसे आएगा, अंडर रूट 28 से है। इसी तरह 11 में तो यहाँ से तो 9 आ जाता, यानी कि 3 आ जाता, 3 और रूट 28 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 11 नहीं होता, ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरह 23 देखिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 23 होगा तो 23 दूनी 46 और 3 49 का अंडर रूट 7। अब 7 आना चाहिए, 7 में 23 तिया 69 में 5 गया, यानी कि 64 का रूट अंडर, यहाँ पे तो 8 आ रहा है, प्लस 23 में से 2 जाता तो 21, यहाँ अगेन परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है रूट 21, तो 23 भी हो नहीं सकता था। 27 को भी चेक कर लेंगे। या दूसरा तरीका है कि आप इसको फुल्ली सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा तो क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, है ना। इसको स्क्वायर करिएगा, रूट 3x माइनस 5, इसका रूट अंडर का स्क्वायर, फिर इसका a प्लस बी में पुट करिएगा। वैसे बहुत लंबा जाएगा, जिसकी ज़रूरत है नहीं आपको x डेराइव करने के लिए। तो जब सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप सीधा x पुट करिए, और जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या अगेन यहीं तक रखते हैं, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, तो उस वजह से थोड़ा अगेन हम कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 मिनट तक ही लेक्चर रहे। रीज़न अगेन है कि लोग वॉच टाइम एवरेज बहुत कम होता है, तो 1-2 क्वेश्चन ही आपको लग रहा है देख के आपका हो जाएगा सिलेक्शन, या कहीं कुछ कर लेंगे आप तो अच्छी बात है। और जो भी 2-4 बचे हैं ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, अगेन 1-2 क्वेश्चन ठीक हैं आपके ज्योमेट्री के, तो फिर हम उसको मे बी 2 ही क्वेश्चन हो तो फिर हम या और क्वेश्चंस लेके हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। और किसी तरह की आपको क्वेरी हो, कुछ कहीं कन्फ्यूजन हो, कुछ और जानना हो, मुझसे बात करनी हो, तो @SELECT CIVILS सेलेक्ट सिविल्स पे काइंडली लेट मी नो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।